ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ISI ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲਓ। भगवंत मान ने कल जो बयान दिया है वो बहुत बेहुदा, बेतुका, झूठ से भरा हुआ आपराधिक मानसिकता वाला बयान है। परसों देर रात्रि पंजाब में BSF चौक, BSF हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास पहला बम धमाका हुआ। उसके बाद अमृतसर कंट्रोलमेंट में BSF के कैंपस के पास दूसरा बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ और भगवंत मान ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय, अपराधियों को पकड़ने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री ने गरिमा को तार तार करते हुए इन बम धमाकों का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना तथ्य जाने, बिना सबूत जाने, राजनीतिक द्वेष से पूर्ण होकर मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है, ये घिनौना है। मेरी मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, यहां तो भारतीय जनता पार्टी का इन बम धमाकों में शामिल होने का सबूत दिखाओ, तथ्य बताओ या माफी मांगो या इस्तीफा दो। भगवंत मान साहब, आपने ऐसा अपराध किया है। एक सीमावर्ती प्रांत का मुख्यमंत्री एक राष्ट्रवादी संगठन पर आरोप लगा रहा है बम धमाका होगा, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के समय में BSF के हेडक्वार्टर के बाहर। पूरा देश आज ऑपरेशन सिंदूर पर नमन कर रहा है, अपने वीर सैनिकों के शौर्य को, उनके साहस को, उनके बलिदान को। और आप पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बन रहे। किसको राजनीतिक कवर दे रहे हैं भगवंत मान साहब? किस आतंकी संगठन को कवर देने का प्रयास कर रहे हैं भगवंत मान साहब? बताइए, किस साजिश कर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? क्या केजरीवाल साहब के इशारों पर आप पाकिस्तान स्थित उस आतंकी मॉड्यूल को बचाने की कोशिश कर रहे? ये घटना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ 22 से ज्यादा बम धमाके पंजाब के पुलिस स्टेशनों पर हो चुके हैं, ग्रेनेड हमले हो चुके हैं। मिसाइल से पंजाब पुलिस की हेडक्वार्टर पर हमला होता है, मंदिर पर बम फेंका जाता है, गुरुद्वारे के अंदर गोलीबारी होती है। भाजपा हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोरंजन कालिया पर ग्रेनेड हमला होता है। आपको पंजाब की शांति की चिंता नहीं, और आप उससे राजनीतिक द्वेष ढूंढ रहे हैं, उसमें लाभ ढूंढ रहे हैं। ऐसा गैर जिम्मेदाराना आरोप पंजाब में भ्रम और
अविश्वास और सामाजिक अशांति पैदा कर रहा है। माना आपकी सरकार हर फ्रंट पर फेल है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो नहीं करिए। या तो सबूत दीजिए या इस्तीफा और माफी मांगी है। मैंने आज उन पर डेफेमेशन का नोटिस जारी किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर माफी मांगे या तथ्य सामने लाएं, या अगली मुलाकात अदालत में होगी। पंजाब आज नशे, बम धमाके, गैंगस्टर, माफिया, सरगना, आर्थिक संकट और रोज होने वाली आपराधिक घटनाओं से जूझ रहा है। लेकिन भगवंत मान की नुसिखिया, नालायक, नाकामयाब सरकार हर विफलता को छुपाने के लिए झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। और अब तो अति हो गई। राष्ट्रवादी दल, भारतीय जनता पार्टी को इन बम धमाकों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया आपने। पंजाब को ड्रामेबाजी की आवश्यकता नहीं है। भगवंत मान साहब, आपके चुटकुले और आपकी कहानियां सुनने के लिए आपको मुख्यमंत्री नहीं चुना। पंजाब की सुरक्षा, पंजाब की आंतरिक सुरक्षा, पंजाब का विकास, पंजाब से माफिया राज की मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री चुना। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री साहब, आप तो कुछ नहीं कर पा रहे। बदला और बदलाखोरी और बदली, इन 3 कामों पर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है कि इन आतंकी घटनाओं से आप राजनीतिक लाभ लेने की बजाय अपराधियों को, उस राक्षसी मानसिकता को दबाइए, कुचलिए। आज पूरा देश दुखी है कि भगवंत मान ने एक राष्ट्रवादी दल पर, जिसने जीरो टॉलरेंस के पर चलते हुए आतंक के समूल नाश का काम किया है, जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त किया है, जहां 200 सीआरपी के जवान शहीद होते थे, आज उस धरती को आतंक से मुक्त किया है। और आप ऑपरेशन सिंदूर के पवित्र दिनों में ऐसा आरोप लगा रहे। एक तरफ पूरा देश अपने सैनिकों की वीरता पर, उनके शौर्य पर नमन हो रहा है, और आप पाकिस्तान का झंडा चला रहे। जो भाषा पाकिस्तान की आईएसआई बोल रही है, जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोल रही है, वही भाषा भगवंत मान बोल रहे हैं। और ये भाषा बोलकर वो आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को राजनीतिक कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। आईएसआई की विचारधारा को राजनीतिक कवर देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। भगवंत मान साहब, सार्वजनिक माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। आपके किए हुए अपशब्द करोड़ों भारतीयों के दिल को चीर गए हैं। हर दिल दुखी है। आपने गरिमापूर्ण स्थान का मजाक उड़ाया है। आपने एक राष्ट्र दल को झूठे आरोपों से अपमानित करने का प्रयास किया है। देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगर हम अपराधी हैं तो भगवंत मान साहब बताइए, अगर हमने बम फेंका तो बताइए कौन सी जेल में आना, हम जानने को तैयार हैं। बिना सबूत एक राष्ट्रवादी लोगों पर ऐसे आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी आपकी गीदड़ पक्कियों से डरने वाली नहीं है। हम सच जानना चाहते हैं, सच आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आपका डीजीपी स्पष्ट कह रहा है, पंजाब पुलिस का डीजीपी कह रहा है कि ये आईएसआईएस की घटना है, आईएसआई की घटना है, इसके पीछे पाकिस्तान का मॉड्यूल है, और आप इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। आपका डीजीपी कुछ कह रहा है जो सच बोल रहा है, और आप राजनीतिक द्वेष से झूठ बोल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दो और माफी मांगो।